आप जैसे मेरे जैसे हजारों लोगों की सीवीज जो है ना डेली बेसिस के ऊपर टेबल से डस्टबिन का जो सफर है ना वो तय करती हैं। ये लिख लें, समझ लें, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपका सेलिंग डॉक्यूमेंट, जो चीज़ आपका इंट्रोडक्शन करवा रही है ना कंपनीज के अंदर जाके, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे, उसको ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं बनाएंगे, उसको ज़्यादा कन्विंसिंग मोड में नहीं बनाएंगे, नोबडी इज गोइंग टू कॉल यू। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे एक मिन्नत करना चाहता हूं कि प्लीज़ प्लीज़ ऐसी जगहों पे अप्लाई ना करें जहां पे आपका बनता नहीं अप्लाई करना। देखो, सुबह से शाम तक बहुत सारी नौकरियां आती हैं। सुबह से शाम तक हम व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरह के न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे सामने से बहुत सारी जॉब पोजीशंस जो हैं वो गुजरती हैं। अब उन जॉब पोजीशन के ऊपर सबसे पहले खुदारा देख लिया करें कि आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ इस तरह का ही एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं और कुछ गाइडलाइंस और टिप्स भी दूंगा ताकि आप लोगों को बता सकूं कि अपना भी टाइम सेव करें, प्रोडक्टिव तरीके से काम करना सीखें और फिर अगला बंदा जिसको आप सीवी भेज रहे हो उसका टाइम भी सेव करें। हो सकता है फ्यूचर के अंदर उसके पास आपसे रेलेवेंट को नौकरी आ जाए, लेकिन अगर आप पहले 2-3 दफा उसको ऐसी सीवी भेज चुके हैं तो वो आपको ब्लॉक ही ना कर दे। तो इससे पहले कि आज की इस वीडियो की डिटेल में जाएं, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकन ताकि फ्यूचर में कोई भी इस तरह की वीडियो बने तो आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त। सो गाइस, अभी कुछ इस तरीके से हुआ कि मैंने एक प्लानिंग इंजीनियर चाहिए था। हम लोग एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत में थे। प्लानिंग इंजीनियर की रिक्वायरमेंट थी, साइट के ऊपर मीटिंग थी। मीटिंग के अंदर ये चीज़ जो थी वो महसूस की गई कि हमें एक अदद प्लानिंग इंजीनियर और चाहिए। अब ये एक इमरजेंसी के अंदर पोजीशन जो थी वो हायर करनी थी हमें। खैर, मैंने अपने हल्का अहबाब जो भी इस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते थे उन सबको इंटीमेट किया कि भाई हमें एक प्लानिंग इंजीनियर चाहिए। अगर आप एक प्रॉमिसिंग प्लानिंग इंजीनियर को जानते हैं तो आप प्लीज़ किसी की सीवी फॉरवर्ड कर दें, हम इंटरव्यू कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैंने वर्बली कहा, मैंने लिख के एक मैसेज सेंड किया और फिर लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट किया, व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर पोस्ट किया, डिफरेंट तरह के ग्रुप्स जो होते हैं वहाँ पर पोस्ट किया। रिक्वायरमेंट क्या थी? सिविल इंजीनियर होना चाहिए, प्लानिंग इंजीनियर होना चाहिए, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और फिर प्राइमरी P6 और एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर उस बंदे को काम आना चाहिए और सैलरी भी लिखी थी। अब भाई जैसे ही मैंने अनाउंसमेंट की कुछ टाइम के बाद मुझे सीवीज आना शुरू हो गई। अब मैं जैसे जैसे सीवी देखता जा रहा हूँ मुझे 2 तरह के लोग मिले। एक वो लोग जिनका बिल्कुल हक ही नहीं बनता था कि इस नौकरी के लिए वो अप्लाई करें, क्योंकि उनका ताल्लुक ही नहीं था। वो फ्रेश भी हैं, वो सिविल इंजीनियर भी नहीं है, उनको प्राइमरी भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ सीवी में। और दूसरी कैटेगरी ऐसी थी जो सिविल इंजीनियर भी थे, जिनके पास एक्सपीरियंस भी था, जिनके पास मतलूबा स्किल भी था एक्सेल प्राइमरी P6 का, लेकिन भाई उन्होंने पता नहीं कहाँ पे लिखा था। बहुत कुछ ढूंढने के बाद छुपा के रखा था इनको। ये ऐसी कैटेगरी है कि इनकी सीवी इन बेचारों का कोई कसूर नहीं था, इनकी सीवी ने इनको मरवाया। वो एक शेर मुझे याद आ रहा था ऐसी सीवीज को देखते हुए कि जिस खेत से दहका को मुयस्सर नहीं रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। अब बहुत सारे लोगों को शायद ये ऊपर से गुजर गया शेर। मैं आपको समझाता हूँ कि आप बड़ी मेहनत करते हो, हल चलाते हो, फसल बीजते हो, उस फसल का अगर कोई भी दाना आपके नसीब में नहीं है, आपको वो फसल कोई दाना नहीं दे रही, तो भाई उस फसल को आग ही लगा दो। बिल्कुल इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर आपने कुछ इस तरीके से सीवी बनाई है कि वो सीवी आपके लिए जॉब इंटरव्यू कॉल तक नहीं मुयस्सर कर रही, तो मेरा ख्याल है कि उस सीवी के हर पेज, हर पन्ने को जला दो। ठीक है ना? अब पहली कैटेगरी वालों को मैं हाथ जोड़ के एक दफ़ा फिर मिन्नत समाजत करता हूं कि भाई अपना टाइम ज़ाया ना करें, सीखें प्रोडक्टिव तरीके से किस तरह से काम करते हैं। अब ऐसे नहीं है, ये बेचारे होते कुछ इस तरीके के लोग हैं, कसूर इनका भी नहीं होता। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनाते हैं कि हमें सुबह शाम दिन रात मेहनत करनी है, बस मेहनत करनी है और पता नहीं क्या क्या सुन रखा होता है। भाई सबसे पहले डायरेक्शन दुरुस्त रखें। अगर आप जाना चाहते हो लाहौर की तरफ तो आपकी डायरेक्शन उस लाहौर की तरफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गुजरांवाला की तरफ डायरेक्शन करके या फैसलाबाद की तरफ डायरेक्शन करके लाहौर की नीयत करें तो लाहौर कभी नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही ये कैटेगरी थी कि जिनके पास मतलूबा स्किल्स नहीं थे, मतलूबा कोई भी चीज़ नहीं थी जो उस जॉब के अंदर थी। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि हम हायरिंग कर रहे थे। मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प आउट करना चाहता हूं। अपना भी टाइम सेव करें और लोगों का टाइम भी सेव करें और प्रोडक्टिव हो जाएं। देखो, अगर आज आप ये गलती कर रहे हो और इस वीडियो को देखने के बाद या इस तरह की जो वीडियो लोग दूसरे बना रहे हैं उनकी वीडियो को देखने के बाद आप इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हो
कि प्रोडक्टिव तरीके से काम किस तरह से किया जाता है जिससे रिजल्ट्स आपको मिलें। ये नहीं है कर लिया बस रिजल्ट मिलता है, नहीं मिलता मुझे कोई इससे गर्ज नहीं है। भाई अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त करो। इस जॉब पोस्ट के लिए सबसे पहले देखें, सिर्फ इसी जॉब पोस्ट के लिए नहीं, कोई और भी नौकरी आ सकती है। आप MEP की कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं डिज़ाइनर के तौर पे, आप डिज़ाइनर की कंपनी के अंदर कर रहे हैं अप्लाई, आप ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। पहले अपनी CV के अंदर देखें, अपनी गिरेबान में जान के देखें कि भाई आपके पास क्या है, ठीक है। फिर आप उस CV को अप्लाई करें, पहले ये चीज़ देखें। अगर तो देखें आपने इसमें एक और मैं आपको मजे की चीज बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बेचारे जिनके पास ये सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, अपना टाइम सेव करने के लिए, पता उनको होता है यार हमारी CV बनी पड़ी है, वो मोबाइल में पिछले 2 साल से सेव की होती है व्हाट्सएप के अंदर या ईमेल के अंदर, वही उठा के भेज देते हैं। और पता भी होता है इस CV के अंदर उस तरह से आपने जॉब रिक्वायरमेंट जो है वो फिल नहीं की हुई, ठीक है ना, तो बस ऐसे ही भेज देते हैं, भाई टाइम बचेगा। भाई इतना टाइम बचा के क्या करना है, आप उन चीज़ों के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें, उन चीज़ों के ऊपर टाइम लगाएं, इन्वेस्ट करें जिनसे आपको रिजल्ट्स मिलने हैं। अगर तो आपके पास मतलूबा स्किल्स हैं लाइक जो मैंने उस जॉब पोस्ट की, तो फिर थोड़ा टाइम ले लेना भाई, 30 मिनट ले लें, उसके अंदर लिखें कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, मेरी जॉब रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में फलां प्रोजेक्ट पे काम कर चुका हूं। अगर आप एक्सेल आपकी रिक्वायरमेंट है तो मैंने एक्सेल पे भी काम किया हुआ है। मतलब इस तरह की चीज़ें ऐड करें ना, ताकि अगला बंदा जब आपकी CV ओपन करे तो वो गो थ्रू और आपको इंटरेस्ट शो करे कि हाँ कॉल पे आपसे इंटरव्यू कर ले। पता नहीं कहाँ पे छुपा के CV के अंदर रखा होता है, ये यार बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस रिक्रूट आपको चाहे जितना मर्जी अच्छा स्किल आता है, आपको जितना मर्जी आप रिक्वायरमेंट को मीट करते हो, जब रिक्रूटर को या जिसने आपका इंटरव्यू करना है यार, जब वो सफर करता है ना आपकी CV के अंदर, ऊपर से नीचे देखता है और आपकी CV बिल्कुल तरतीब के अंदर नहीं बनी हुई, तो वो फिर आपकी CV को पास ऑन कर देता है। वो आपकी CV को किसी खाते में नहीं लिखता। अपनी CV के अंदर अपनी तरतीब दुरुस्त रखें। अपना बायोडाटा देने के बजाय अपने स्किल्स को ज़्यादा नॉमिनेट करें कि आपके जॉब रिक्वायरमेंट जो स्किल्स हैं वो टॉप पे होना चाहिए, ठीक है। आप एड्रेस डाल देते हो, डाकखाना डाल देते हो, अपना ब्लड ग्रुप, शादी का स्टेटस डाल देते हो, कोई बंदा आपके इन चीज़ों इन चक्रों में नहीं आने वाला। जो लोग देखना चाहते हैं, जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शो करता हूँ, पहले 10-15 CVs आई हैं, तकरीबन एक आध CV होगी जिन्होंने थोड़ा सा हाईलाइटेड तरीके से लिखा था, लेकिन ज़्यादातर जो CVs थी वो एंड पे जाके कहीं पे लिखा हुआ है प्राइमरी P6 एंड पे जाके लिखा हुआ है कि भाई उसने काम किया हुआ किसी प्रोजेक्ट, शुरू में बस वही लिखी हुई है गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले ज़रूरत ईजाद की माँ है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जो अगले बंदे को रिक्वायर होती हैं चीज़ें वो सबसे पहले लिखे। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, एक एक जॉब पोस्ट के ऊपर हज़ार CVs आ रही होती हैं। जब आप ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कभी भी शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, आपको कभी भी इंटरव्यू से कॉल नहीं आएगी। तो फिर ये चीज़ दुरुस्त होगी ना कि ये जो CV आप बना के भेज रहे हैं ये कभी भी आपको इंटरव्यू कॉल के लिए कन्विंस नहीं करेगी रिक्रूटर को या इंटरव्यू करने वाले को। तो ऐसी CV को आग लगा दें। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप चाहते हो अपनी CV को प्रोडक्टिव तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हो, अपने टाइम को भी अगले के टाइम को भी प्रोडक्टिव तरीके से उसको एहसास दिलाना चाहते हो कि उसको भी मजा आए, यार हाँ मैंने CV पढ़ी, आज मुझे ये CV मजा आया CV पढ़ के, मैं इसको कॉल करता हूँ, इसका इंटरव्यू करता हूँ, आधा इंटरव्यू आपको उधर ही पास हो जाता है। सिर्फ सफर नहीं करेंगे, ठीक ठाक सफर करेंगे, एक लंबे अरसे तक कंप्लेन करेंगे और फिर नाम आ जाता है कि भाई मैंने इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियरिंग का कोई स्कोप नहीं है। तो भाई ये CV जो है ना ये एक सेलिंग डॉक्यूमेंट है, इसको समझने की कोशिश करें। इसको एक ऐसे नहीं अपने आप को सेलिब्रिटी नहीं समझें कि आप एक सेलिब्रिटी हो और आपने ऊपर फ़ोन नंबर लिख दिया, ईमेल एड्रेस लिख दिया और बाकी लोग इंटरेस्टेड। आप जैसे मेरे जैसे हज़ारों लोगों की CVs जो है ना डेली बेसिस के ऊपर टेबल से डस्टबिन का जो सफ़र है ना वो तय करती हैं। ये लिख लें, समझ लें। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपका सेलिंग डॉक्यूमेंट, जो चीज़ आपका इंट्रोडक्शन करवा रही है ना कंपनीज के अंदर जाके, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे, उसको ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं बनाएंगे, उसको ज़्यादा कन्विंसिंग मोड में नहीं बनाएंगे, नोबडी इज गोइंग टू कॉल यू। और एक बड़ी साइंटिफिक रिसर्च है कि एक इंसान जो है ना, ये एक आम इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपना जो एक फोकस लेवल है वो 10 से 11 सेकेंड ही रख सकता है। अब एक CV को हम देखते हैं ना तो 10 से 11 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ना बोरियत सी फील होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप उस 10 से 11 सेकंड में उस बंदे के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देती है आपकी CV,
उसके माइंड में चल रहा है यार प्राइमरी वाला बंदा चाहिए, तो उसको इस 10 से 11 सेकंड के अंदर टॉप से ही पड़ेगा ना वो बंदा, ऐसे तो नहीं नीचे से पड़ेगा, एक सीक्वेंस है ना। तो आपने अगर 10 से 11 सेकंड के अंदर अंदर अपनी सीवी को इस तरह से बनाया कि वो उसको कैच कर लेती है, कन्विंस कर लेती है, फिर अगले 10 से 11 सेकंड आपको अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा मिल जाती है। लेकिन अगर पहले 10 से 11 सेकंड में आपने ब्लड ग्रुप लिखा हुआ, अच्छा जी ये बंदा सिंगल भी है, ब्लड ग्रुप भी इसका बी पॉजिटिव है, अच्छा जी ये बंदा तो फलां तहसील में, यही इन्फॉर्मेशन है, तो वो बंदा क्या करेगा, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, वो अगली सीवी पे चला जाएगा। तो भाइयों मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अपनी सीवी को इंटरेक्टिव बनाएं। इसके लिए मैंने 2 से 4 वीडियोस बना रखी हैं, इन वीडियोस के लिंक ऊपर भी आपको नजर आ रहे होंगे, उन वीडियोस को देखें किस तरह से सीवी बनाई जाती है। सीवी बनाना एक आर्ट है, अगर आप एक सीवी नहीं बना सकते तो फील्ड में जाके क्या करेंगे, किस तरीके से आप प्रूव करेंगे कि आप एक कॉम्पिटेंट एंड डिजर्विंग जॉब सीकर हो। So guys, that's it. See you in next video. Thank you very much.